प्रोजेक्ट योगेश्वरम एक आम आदमी की पहल है, एक ऐसा सपनों का घर बनाने की उन बच्चों के लिए जिनका इस धरती पर कहने के लिए अपना कोई भी नहीं, और जहां इन प्यारे बच्चों को शिक्षा, भोजन, एक जीवन लक्ष्य और बहुत सारी खुशियां मिल सके। एंड ऑल दिस व्हाइल ब्रिंगिंग द राइट चेंज इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वियान और आपका स्वागत है प्रोजेक्ट योगेश्वरम के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। आगे कोई भी बात करने से पहले हम आज समझेंगे कि आखिर शादी है क्या, उसकी क्या ज़रूरतें हैं और हमारी संस्कृति में इसे इतना पवित्र रिश्ता क्यों माना गया है। हर व्यक्ति की कई ज़रूरतें होती है, जैसे कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल। हिंदी के सरल शब्दों में कहें तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, कौटुंबिक वगैरह वगैरह। इन जरूरतों को समझदारी से पूरा करने के लिए एक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम आज विवाह, शादी, वेडिंग या मैरिज के नाम से जानते हैं। मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी चेतना है, द कॉन्शियसनेस। शायद इसीलिए शादी जैसी व्यवस्था का निर्माण हो पाया। जरा सोच कर देखिए, अगर ये व्यवस्था ना होती तो हम भी दूसरे सभी जीव जंतुओं की तरह अपनी हर जरूरत को सड़क पर खुले आम पूरा करने की कोशिश करते, और ये शायद सबसे ज्यादा भयानक चीज होती। एक जानवर के बच्चे को आपने शायद सड़क पर पलते देखा होगा। उसे जीने के लिए शायद शादी जैसी व्यवस्था की जरूरत नहीं, पर इंसानों के लिए ये मुमकिन नहीं। एक इंसान के बच्चे को सिर्फ शारीरिक रूपों से ही जिंदा नहीं रहना होता, उसकी जरूरत मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी कहीं ज्यादा होती है। उसे आप पैदा करके सड़क पर अपने आप बड़ा होने के लिए नहीं छोड़ सकते, वो ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। उसे भोजन के साथ साथ स्थिरता और प्रेम की भी उतनी ही जरूरत है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि शादी को इतना पवित्र बंधन माना गया है हमारी संस्कृति में। आज के जमाने में आपने कई नौजवानों के मुंह से ये सुना होगा, शादी की जरूरत ही क्या है, क्यों हम अपना जीवन आजादी से नहीं जी सकते, जिसके साथ जब तक रहना है रहे और जब ठीक ना लगे तो ना रहे, इसे एक बंधन में बांधने की आवश्यकता ही क्या है। पर जरा सोचिए कि जब इनका जन्म हुआ था या जब ये लगभग 3 साल के थे, शायद उस वक्त इनके माता पिता की शादी का होना इनकी सबसे बड़ी खुशी का कारण था, और लगभग 45 की उम्र के बाद इनमें से 99% लोग शादी के पक्ष में अपने आप ही आ जाते हैं। ये कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि सारी दुश्मनी शादी से लगभग इस 18 से 45 तक के होने के बीच की ही है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस वक्त के दौरान शारीरिक दक्षता बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण आप किसी भी व्यवस्था के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं जो आपको एक बंधन जैसी लगती है। आपके हार्मोन्स आपकी बुद्धि पर बहुत ज्यादा हावी होते हैं, जिससे आप किसी भी व्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि शादी एकमात्र उपाय है जीवन जीने का, पर क्या आपके पास समाज में रहने का इससे बेहतरीन कोई और विकल्प है? अभी इस वक्त मेरे हिसाब से नहीं। हमें समझना होगा कि जब भी एक नया जन्म होता है, उसके प्रति उसके माता और पिता की जिम्मेदारियां कम से कम 20 वर्षों तक की होती है, भले ही आप इसे चाहें या ना चाहें। इट्स नॉट अ वन डे प्रोजेक्ट। हाँ, अगर इन सभी बंधनों में आप नहीं रहना चाहते तो आपका शादी ना करना जायज है, आपका प्रजनन की प्रक्रिया से दूर रहना जायज है। पर आप अगर इन सभी का अनुभव करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि समाज में अस्थिरता फैलाते हुए, डिवोर्स जैसे विकल्पों का चुनाव करते हुए आपको इसे अपनाना चाहिए। शादी एक सचेतन रूप से लिया हुआ कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंट या मजबूरी नहीं। आप शादी और डिवोर्स के बारे में अगर एक ही सांस में सोचते हैं तो आपको ये समझना होगा, ये सोच हमारी संस्कृति की नहीं
बल्कि पाश्चात्य संस्कृति का दूषित प्रभाव है। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम समझेंगे शादी की रस्मों, फेरों और उसके वचनों के महत्व के बारे में। मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे आपके सुझावों और आंकलन का भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स, हमारे कल्चर से रिलेटेड मिथ बस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और प्रोजेक्ट योगेश्वरम के द्वारा कुछ अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के जीवन में बदलाव लाने की पहल में अपना अनुदान करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।